नमस्कार दोस्तों अगर आप एकदम नए हैं, बिजनेस के क्षेत्र में पहली बार एंट्री कर रहे हैं तो दोस्तों नोटबुक का बिजनेस सबसे टॉप क्लास का बिजनेस है। क्यों टॉप क्लास का बिजनेस है, आज के वीडियो में इस बात पे भी चर्चा करेंगे। और नोटबुक का खुद का बिजनेस यानी अपना ब्रांड बना करके इस बिजनेस को हम कैसे करें, वो भी घर से बिना किसी कागजात के। आप दोस्तों अगर इसे ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो किस कागजात की ज़रूरत पड़ेगी और इसे अपना ब्रांड कैसे बनाएं, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। विश्वास मानिए दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखा और फिर अगर आपका मूड है हम नोटबुक का बिजनेस करेंगे तो एकदम सफलतापूर्वक इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों नोटबुक का बिजनेस क्यों बेटर है, पहले इस पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों जैसे आप जानते हैं, जब तक इस धरती पर इंसान रहेंगे पढ़ाई बंद नहीं होगी, शिक्षा का क्षेत्र बंद नहीं होगा और लिखने के लिए नोटबुक, कॉपियाँ और रफ की ज़रूरत पड़ेगी। बिना नोटबुक, कॉपी, रफ के यानी इस कागज़ के कोई काम चल ही नहीं सकता। चाहे कोई भी हो, ऑफिशियल वर्क है तो भी कागज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए नंबर 1 बिजनेस है। दूसरी बात दोस्तों, जैसे मान लीजिए जो कागजात आपने खरीदा है या जो नोटबुक आपने तैयार किया है, ये कभी एक्सपायर नहीं होता। कागज़ कभी सड़ता गलता नहीं है अगर आप इसे सुरक्षित स्थान पर रखे हैं तो। अब दोस्तों जैसे आपने नोटबुक तैयार करेंगे, अब इसे मार्केटिंग करेंगे, तो जैसे आपने जो कागज़ आज लेकर के नोटबुक की मैन्युफैक्चरिंग की है, तैयार किया है, अगर इसे 2 साल बाद भी बेचेंगे तो दाम बढ़ता ही जाएगा, दाम इसका कम नहीं होगा। इसमें कोई एक्सपायरी की बात नहीं है, इसलिए यह बिजनेस बेस्ट माना जाता है। अगर आप नए हैं और इस क्षेत्र में एंट्री कर रहे हैं तो सबसे बेटर है। अगर आप एक्सपायरी वाले दोस्तों प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग करते हैं, अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, तो पता लगा खाने पीने की कोई चीज़ है 6 महीना, एक साल उसकी एक्सपायरी होती है और हम मार्केटिंग सही ढंग से ना कर पाएँ तो एक्सपायर होने के चांसेज रहते हैं। तो सबसे बेटर इसलिए नोटबुक का बिजनेस है। अब दोस्तों इसे बनाना कैसे है और ब्रांड कैसे बनाना है। अगर आप इसे ब्रांड बना के करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा सा ब्रांड नेम रखना है, जिससे इस ब्रांड को आप ब्रांडिंग कर सके। ब्रांडिंग कैसे की जाती है, आप दोस्तों ब्रांडिंग ऐसे की जाती है कि आप उसकी क्वालिटी दीजिए, क्वालिटी बेस्ड हो, लोग उसी नाम से खरीदेंगे। तो जो आप नोटबुक के लिए यानी स्टेशनरी के लिए आप नाम रख रहे हैं, उसका आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ये ट्रेडमार्क दोस्तों भारत सरकार की एक संस्था है जिसे IP इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? IP इंडिया। इसी संस्था के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं। अब आपका जो ब्रांड नेम है, क्या है ब्रांड नेम जो आपने रखा है, इसको क्या करवाना है? ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना है। हम ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड क्यों करवाते? इसलिए करवाते दोस्तों, इस नाम से जो आपने नाम रखा कोई और अपना प्रोडक्ट ना रख सके। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड दोस्तों 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अगर हम इसके फीस की बात करें दोस्तों, इसकी फीस है 4,500 रुपये, 1 टाइम देना है। अब 10 साल के बाद जो टर्म कंडीशन होगी वो आपको रिन्यूअल कराते समय देना होगा। अब आपका ये नाम सेफ हो गया, अब इस नाम से कोई नहीं रख सकता। अब बस अपने नोटबुक में बढ़िया कागज रखिए, उसका जो है कवर वगैरह बढ़िया रखिए, अट्रैक्टिव बनाइए, क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज मत करिए। अब दोस्तों चलिए जानते हैं नोटबुक, कॉपियाँ या रजिस्टर जो भी आप लॉन्च कर रहे हैं तो इसमें कई टाइप के बिकते हैं। तो उसके कागज पे मेन बच्चे फोकस करते हैं। कागज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कागज थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें पेज वाइज नोटबुक होता है, 100 पेज का, 120, 140, 160, 180, 200 पेज, 220, 240। तो आप जितना मोटा पतला रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से मोटा पतला रखिए। अब दोस्तों यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अब इसको दोस्तों बनाना कैसे है, आप दोस्तों जैसे जानते हैं बड़े बड़े बंडल में कागज आते हैं, तो कागज काटने के लिए एक कटर मशीन आती है, उसे आप खरीद सकते हैं। अगर आप घर पे मैन्युअली ऐसे करना चाहते हैं, कोई बड़ी मशीन नहीं लेना चाहते, तो मैन्युअली मशीन होती है जो हाथ से आपको करना पड़ता है,
उसके बाद एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन, कुछ ऑटोमेटिक मशीन ढेर सारा कागज रखेंगे, दाबेंगे और कट जाएगा। कुछ फुली ऑटोमेटिक होती है। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो फुली ऑटोमेटिक रखते हैं, उसमें आदमी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप मैनुअली तरीके से कर सकते हैं, स्पायरल दे सकते हैं, उस पर कवर छपवा सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस से, ऐसे आप कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं करना चाहते, इतना तामझाम आप नहीं करना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो दोस्तों बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, बहुत सारी नोटबुक के, आप उनके पास जाइए। आप कितने पेज का नोटबुक बनवाना चाहते हैं, रजिस्टर बनवाना चाहते हैं, उनसे आप बात करिए और उसके बाद छपवा लीजिए। बस जैसे आप कागज कहेंगे उसी हिसाब से वो कागज की क्वालिटी रखेंगे, उसी हिसाब से आपसे वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेंगे। दोस्तों हमारे अपने हिसाब से दोस्तों, अपना अनुभव मैं बता रहा हूं दोस्तों, मार्केटेड बाय बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है। उस नोटबुक पे क्या लिखा जाएगा, मैन्युफैक्चर बाय एंड मार्केटेड बाय। अब बनाने वाले वो हैं, मार्केट आप कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें लागत कम आती है, रिस्क ना के बराबर होता है। अगर हम कागजात की बात करें, अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, जैसे इसे ऑनलाइन भी बेचना चाहते हैं, तो ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। दोस्तों जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। जीएसटी नंबर आप दोस्तों सेल टैक्स ऑफिस जाके, वहां पे सेल टैक्स एडवोकेट होते हैं, उनके माध्यम से ले सकते हैं, या जनसुविधा केंद्र से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस और कुछ नहीं चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए। अगर आपके पास बजट का अभाव है तो भारत सरकार, राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसी तरह से मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कीमें चल रही हैं। उसके अंतर्गत आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा करके, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन और अपने बिजनेस का एक प्लान बना करके, वो प्लान जाके बैंक में संपर्क करेंगे, अपना प्लान बनाएंगे, तो वहां पे दोस्तों कम ब्याज पे छूट के साथ बिना किसी जमानत के आपको इन स्कीमों के अंतर्गत लोन मिल सकता है। आप अपने स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं। अब आपका जो प्रोडक्ट बन गया, अब इसे बेचना है, तो बेचने के कई माध्यम है। आप स्कूल के सामने कनोपी लगा के बेच सकते हैं, बच्चों को जाकर के स्कूल में प्रिंसिपल से मिल करके स्कूल में अपने नोटबुक का प्रचार कर सकते हैं, एक आध बार बच्चों को फ्री में दे सकते हैं। या फिर दोस्तों आप जो स्टेशनरी की छोटी बड़ी दुकानें हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके दुकानों पे सप्लाई करके बेच सकते हैं। और ऑनलाइन बेचने के लिए तो कुछ नहीं करना है। ऑनलाइन बेचने के लिए जैसे आपका अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ब्लिंकिट है, तमाम जो साइटें हैं उस पर जा करके आप अपना लॉगिन आईडी बनाइए, वहां से बेच सकते हैं। या आप दोस्तों, आपके पास बहुत सारी सोशल मीडिया साइट है, जैसे आपके पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इस पे जाके आप अपने नोटबुक का प्रचार कर सकते हैं। लोग वहां से आपको लाइक करेंगे, खरीदेंगे, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकते हैं और क्वालिटी मेंटेन आप रखेंगे। अगर आप क्वालिटी मेंटेन रखेंगे तो दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं या आप पढ़ाई की हैं तो आपको पता होगा कुछ ब्रांडेड कंपनियां हैं जिनका रजिस्टर नोटबुक खरीद के आपने पढ़ाई किया है, तो उसको क्यों आप खरीदते, तो उसके कागज के। तो इसी तरह से आप दोस्तों बेच सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों इसमें कई खर्चे होते हैं, जैसे आप सेल्समैन रखेंगे, उसे देंगे, जीएसटी देंगे, तमाम खर्चे देंगे। तो कुल मान के चलिए ये होता है, एक रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट तैयार किया है, मान लीजिए इसकी लागत आपको कितना आई है, इसकी लागत मान लीजिए 20 रुपए आई है और उसका एमआरपी आपने क्या रखा है, 100 रुपए रखा है। अब 20 रुपए एमआरपी आएगी, अब इसमें से 60 रुपए आपका खर्च कहाँ होता है, मार्केटिंग में खर्च होता है। ये 40 रुपए जो बच रहा है ये आपका प्रॉफिट होता है। ये 60 यानी 60% मैन्युफैक्चरिंग का 60% यानी जो आपका प्रोडक्ट है मार्केट में खर्च होता है। मार्केट में जैसे सेल्समैन हो गया, टैक्स हो गए, उसमें कन्वेंस हो गया, तमाम चीजें होती है। बाकी 40% जो होता है उसमें आपका दोस्तों आधा प्रॉफिट होता है, आधी लागत होती है। तो इस ढंग से दोस्तों आपके जो भी कास्ट आएगा मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, वो दुगने रेट पे बिकेगा, दुगने रेट, सारे खर्चे काटने के बाद। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे रेट क्लियर करना सही नहीं होता है कि आज कागज के रेट कुछ है, कल कुछ और हो जाए, क्योंकि मार्केट है, ये अप डाउन होता रहता है। यहाँ पे हमें सिर्फ फार्मूला सीखना चाहिए, कैसे हमें बिजनेस करना है, किस तरह से बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है।
एक बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भी क्षेत्र में आप एंट्री करिए, ये मान के चलिए कोई भी बिजनेस हुआ, वह बिजनेस 1 से 5 साल का समय लेता है। 1 से 5 साल के अंदर कभी बिजनेस आपका अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी माइनस में आप चले जाएंगे, लेकिन 5 साल के बाद यही बिजनेस आपका डबल ट्रिबल यानी फायदे पे फायदा देता जाएगा, फिर नुकसान नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, इस 5 साल में आप बहुत कुछ सीखते हैं, कैसे बिजनेस किया जाता है, लोगों के साथ कैसे बात की जाती है, बिजनेस को कैसे स्टेब्लिश किया जाता है, यानी बिजनेस करने की जितनी स्ट्रेटजी होती है सारी कुछ आप खुद सीखते हैं। और जब आप प्रैक्टिकली तौर से खुद सीखते हैं तभी वही अनुभव काम में आता है। इसलिए जब भी बिजनेस के बारे में सोचना, जब भी बिजनेस करने की शुरुआत करना, तो 1 से 5 साल का समय लेके चलना। ये मत सोचना कि मैं कल ही सफल हो जाऊं। 5 साल के पहले किसी भी बिजनेस में आप दोस्तों सफलता अच्छे ढंग से नहीं मिल पाती है, और 5 साल तक का संकल्प लेके चलना, फिर देखना आपके फायदे ही फायदे होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करें, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग युवा हैं जो बेरोजगार हैं। सेल्फ बिजनेस करें दोस्तों, ये पार्ट टाइम भी आप कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास समय है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।